अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे स्लीव्स का डिज़ाइन। वो स्लीव्स डिज़ाइन आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये डिज़ाइन कोई भी पहन सकता है। ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है और सिंपल है। तो ये डिज़ाइन कोई भी पहन सकता है, चाहे वो टीन एज में है, चाहे कोई एजड है, या आप किसी बच्चे के लिए बनाना चाह रहे हैं तो तब भी ये बना सकते हैं। तो इस स्लीव्स को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने अपने ये स्लीव्स कट किए हुए थे, जो तकरीबन के लेंथ इसकी तकरीबन 13 इंच है। और उसके बाद हमने ये साथ में छोटी छोटी ये पट्टियाँ काटी हैं, तो इनको भी हम तैयार करेंगे। ये हमने 2 काट ली हैं, 2 ये काफ़ी छोटी पड़ी थी, तो इसके बाद इसी साइज़ की एक और ली है जिसको हमने हाफ़ कर लिया। ये 13 इंच की है, तो ये कम थी लेंथ में, तो हमें थोड़ी सी और चाहिए थी, तो हमने इसमें पीस डाल लिया है। तकरीबन इस जितनी एक और काटी है और उसको हाफ़ कर लिया है और दोनों में हाफ़ हाफ़ लगा दी है। तो इस तरह से करके हमने इसे फ़ोल्ड करके और ऐसे सेंटर से काट लेना है और हाफ़ एक की तरफ कर देनी है और हाफ़ दूसरी पट्टी के साथ लगा देनी है। इसको हाफ़ इसके साथ जोड़ ली है और हाफ़ दूसरे के साथ जोड़ ली है। तो इस तरह से हम अपनी पट्टियों को तैयार कर लेंगे। और सबसे पहले हम ये सेंटर से इसके बाजू कट करेंगे। हमने फ़ोल्ड करके रखे हुए थे और इसको दरमियान से कट लगा लेंगे कैंची की मदद से। तो इस तरह से हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे सेंटर से। और फिर इसके बाद हम अपने बाजू को दोनों को इलादा इलादा रख के और सेंटर से इसकी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने अपने एक बाजू को लिया है ऊपर से और इस तरह से करके हम इसकी सिलाई लगाएंगे दोनों बाजू की। तो इस तरह से तकरीबन आधा इंच का गैप रख के हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये स्लीव्स तैयार करने में बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। तो जिस तरह हम एक बाजू का हम तकरीबन आधा इंच का गैप रख के हम सिलाई लगा रहे हैं सेंटर से, इसी तरह हम दूसरे बाजू के भी आधा इंच का गैप रख के इसकी सेंटर से सिलाई लगाएंगे, ताकि जब हम इस सिलाई को खोल के उसके ऊपर जब दोबारा से सिलाई लगाएं तो हमारे पट्टी बीच में डालने में हमें आसानी हो। तो इस तरह से हम इतना गैप दोनों बाजू का रख के और इसकी हम सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने दोनों तरफ की दोनों बाजुओं की सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमने हाथ की मदद से जो सिलाई हमने लगाई है उसका कपड़े को ऊपर की तरफ खोलना है दोनों तरफ का। इस तरह से हमने दोनों तरफ से खोल लिया है। उसके बाद हम लोगों ने तकरीबन आधे से भी कम ही हमने जितनी पट्टी तैयार करनी है इतना गैप दे के, आधा इंच से कम ही है ये। तो जितनी हम लोगों ने पट्टी तैयार करनी है, जितनी चौड़ी हमारी पट्टी होगी इतना ही हम लोगों ने इसका गैप रख के और इसकी सिलाई लगा लेनी है। एक तरफ की भी इसी तरह लगानी है और इसी तरह से हमने दूसरी तरफ की भी सिलाई इसकी लगानी है। जितना हमने उस तरफ से गैप रखा था, गैप रख के हमने सिलाई लगाई थी, इसी तरह दूसरी तरफ का भी हमने इतना ही गैप रख के और इसकी सिलाई लगानी है, ताकि जो हम पट्टी जितनी चौड़ी हम तैयार करेंगे तो वो जब इसके बीच में से गुजारेंगे तो ताकि वो आसानी से गुज़र सके। तो इस तरह से हमने एक बाजू भी तैयार करना है, इसी तरह से हमने दूसरे बाजू को भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है। इसी तरह से जितना हमने गैप रख के हमने सिलाई लगाई है, इसी तरह से दूसरे बाजू का भी इतना ही हमने गैप रख के इसकी सिलाई लगा लेनी है। तो ये बाजू बहुत ही ज़्यादा इजी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो ये आपको तैयार करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि ये तैयार करने में काफ़ी सिंपल हैं। दिखने में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और डिसेंट नज़र आते हैं, लेकिन जब हम इसे तैयार करते हैं तो ये तैयार करने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। सो व्यूअर्स, हमने दोनों बाजू की इस तरह से सिलाई लगा ली है। उसके बाद हम अपनी पट्टी पे आएंगे, हम अपनी पट्टी को तैयार करेंगे। तो ये हमारी पट्टी है जो हमने तैयार करनी है, जो उस बाजू के अंदर से हमने गुजारनी है। इसको इस तरह से दोनों तरफ से हमने फ़ोल्ड किया है और फिर दोबारा से डबल फ़ोल्ड करके और इसकी सिलाई लगा लेनी है। ये चाहें तो आप इस्त्री की मदद से पहले से आप इसको डबल फ़ोल्ड करके और इसको आप प्रेस की मदद से अच्छी तरह से आप प्रेस कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप सिलाई लगा सकते हैं। चूँकि हमारा कपड़ा इस तरह का था कि हमें प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने हाथों से इसे फ़ोल्ड कर लिया है। तो आपका भी अगर कपड़ा इस किस्म का है तो आप भी इसे हाथों की मदद से भी फ़ोल्ड करके इसकी सिलाई लगा सकते हैं। नहीं तो आप प्रेस की मदद से इसको अच्छे तरीके से प्रेस लगा लें और फिर उसके बाद इसकी सिलाई करें तो इसकी ज़्यादा अच्छी नीटनेस आती है। तो इस तरह से अपनी पट्टी तैयार कर लेनी है और सिलाई का ख्याल रखना है कि सिलाई हमारी बिल्कुल सीधी सीधी जाए।
तो इस तरह से हमने दोनों पट्टियाँ अपनी तैयार कर ली हैं। एक पट्टी भी इसी तरह से तैयार की है और दूसरी पट्टी भी इसी तरह से हमने तैयार कर ली है। और इसके बाद हम आप चाहें तो बकल की मदद से और चाहें तो जो बॉब पिन होती है हमारे सर पे लगाने वाली, उसकी मदद से आप इन पट्टी को इसके बाजू के बीच में से गुजार लें। तो हमने यहाँ पे बॉब पिन ली है। इस बॉब पिन की मदद से हम इस पट्टी को इस बाजू के अंदर से गुजारेंगे। सो व्यूअर्स, इस तरह से हमने अपने पिन के अंदर इस पट्टी को आप चाहें तो गिरा भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसी तरह से इसके अंदर डाल के और पिन के अंदर डाला है और इस तरह से अपने बाजू के अंदर से इस पट्टी को गुजार लिया है। इसी तरह से हमने दोनों तरफ की पट्टियाँ इसके अंदर से गुजार लेनी हैं। फिर इसके बाद हम अपनी बो पे आएंगे, तो बो हम तैयार करेंगे। तो वो भी हमने सिंपल तरीके से चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा ले लेना है, चौड़ाई में थोड़ा कम लेना है और लंबाई में थोड़ा कपड़ा ज़्यादा लेना है और सेंटर से इसकी सिलाई दोनों तरफ की लगा लेनी है, सेंटर से खुला रखना है और इस तरह से अपनी बो तैयार कर लेनी है। तो बो तैयार करने का तरीका हमने इस वीडियो में आपके साथ नहीं शेयर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि बो किस तरह से हम तैयार करते हैं। सो व्यूअर्स, हमने जो चोंटे डालनी है बाजू की, वो नीचे की तरफ ज़्यादा डालनी है और ऊपर की तरफ कम ही डालनी है, इतनी ज़्यादा नहीं रखनी, क्योंकि अगर नीचे की तरफ हम चोंटे इसकी ज़्यादा डालेंगी तो हमारा लुक वाइज जो स्लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे। तो इसके बाद इसके जो एंड पे हम इसके बाजू के जो हमारा बॉटम है उस पर हम ये बो लगाएंगे। ये हमने बो तैयार की है। इसका तरीका हमने आपके साथ शेयर किया है कि हम लेंथ में इसको थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और चौड़ाई में इस कपड़े को कम रखेंगे और इस तरह से अपनी बो को तैयार कर लेंगे। सो व्यूअर्स, हमारे पास ये एक फूल पड़ा हुआ था, इसके ऊपर हमने एक ये फूल लगाया है मोती वाला, तो इससे हमारे बाजू लुक वाइज और ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। तो सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपकी समझ में आई होगी। एक एक तरीका हमने बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से आपको समझाया है। तो अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे शेयर भी बहुत ज़्यादा करिएगा। तो थैंक यू फॉर ऑल व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।